में ज्ञापन देने में सक्षम है। और आए दिन होता रहता है। जिला कलेक्टर आदेश देते किसी को बाहर नहीं जाना, ये स्थिति लगती है। जब भी यहाँ पर हम लोग आते हैं, कलेक्टर होने को बीसी होती है या कोई काम हो जाता है, और आज के साइकिल गिरने वाले हकीकत तक चुप कर देंगे हम लोग। पूरे जिले का बंटाधार कर दिया है। आज दिन खराब क्यों हो रहा है, आज दिन जमीन को हड़पा जा रहा है। यहाँ का चिकित्सा व्यवस्था देखो तो भी कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हर तरीके से इस जिले के अंदर भ्रष्टाचार लिप्त कर रखा है। बाकी कब तक चलेगा ये सब? जैसी पर्ची सरकार है वैसे ही उनके लोग काम करेंगे, वैसे उसका प्रशासन काम करेगा। यह नहीं सहन हो सकता। और आखिर कब तक सहन करते रहेंगे? अभी भी वक्त है यहाँ भी कहना चाहेंगे कि आज इनको लगता है कि पर्ची सरकार के इशारों में काम करेंगे, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि अगली सरकार इनका पांव बनाने वाला है। और इनके बाद में जो लापरवाही कर रहे हैं वो कान खोल के सुन लो कि जो लोग ये कहना चाहते हैं कि पर्ची सरकार के इशारों पे हम ये करेंगे, हमारे लोगों को डरा देंगे, लेकिन आने वाला समय हमारा आएगा। जितने हम अंदर से शांत है उतने बाहर से नहीं है। हमने महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन देखे हैं, हमने बिरसा मुंडा के उन गुलाम से भी वाकिफ थे और दोनों तरीके से जानते हैं। साथियों, मुहिम के साथ में हमको समझना पड़ेगा कि ये क्या है और क्यों हो रहा है। सबसे पहले 2003 के अंदर, उस दौर में राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार रही थी और गहलोत साहब की सरकार के अंदर एक विशेषज्ञ समिति तैयार हुई थी। उस समिति ने इस अरावली की नई परिभाषा को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव में उन्होंने ये कहा था कि जो भी 100 मीटर की पहाड़ियां हैं, जो 100 मीटर से ऊपर की है, उनको अरावली माना जाएगा। और उस प्रस्ताव के बाद में 7 साल तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात चलती रही। 7 साल के बाद में 16 फरवरी 2010 को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार ने एफिडेविट मांगा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन के अंदर ही 10 फरवरी 2010 के अंदर 19 फरवरी 2010 के अंदर तुरंत फैसला दिया था कि राज्य सरकार जो तत्कालीन कांग्रेस की है, ये जो बात कह रही है ये बात गलत है। और उस टाइम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इस बात को खारिज किया था। और उस वक्त विपक्ष में बैठी सरकार जिन्होंने मौन रहकर समर्थन दिया था। उसके बाद में ठीक 14 साल बाद 2024 के अंदर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट पेश की जाती है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट को द्वारा इसी मांग को जायज ठहराया जाता है। तब ये समझने वाली बात यह है कि क्या न्यायपालिका व्यवस्था सत्ताधारी पार्टियों के इशारे पर फैसला लेने लग गई है? यदि लग गई है तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और उसके बाद में आज भी जब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी बयान देते हैं तो बयानों में आज भी स्पष्ट नहीं करते हैं कि कांग्रेस के समय में जो कमेटी ने कहा था क्या वो सही है या गलत है। और उसके बाद में अरावली के लिए वही परिभाषा जो कांग्रेस के वक्त में हाई कोर्ट को पेश, सुप्रीम कोर्ट को पेश की थी, उसी का समर्थन बीजेपी की सरकार कर रही है। और इस दौरान हमको और आपको समझना पड़ेगा कि अरावली बचाने के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि हम आदिवासी हैं। इस अरावली की गोद में बड़े हुए हैं। ये 100 मीटर की बात करते हैं, हमारी 100 पीढ़ियों से ज्यादा इस अरावली में दफन हुई है। हमको समझना पड़ेगा जब अरावली बचाने की अरावली का विकास जब हुआ तब से इस मानव बीज के अंदर हम भी उपजे थे। और इस अरावली के अंदर हमारा पुरखों का इतिहास जुड़ा हुआ है, हमारी आस्था जुड़ी हुई है। और इस अरावली के अंदर बचाने क्या लेकर आज तुम्हें तरह तरह के लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। आज जो विपक्षी सरकार है राजस्थान के अंदर मात्र सोशल मीडिया पे डीपी डाल के कह रही है ये गलत है, लेकिन एक समय था उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी
सड़कों पर आकर अरावली को बचाने के लिए, आंदोलन करने के लिए वो सामने नहीं आ रहे। वो इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि ये दोनों मिले जुले हैं। ये पूंजीपतियों के इशारे पर इस अरावली को खोखला करना चाहते हैं, लेकिन सरकारों को बता देना चाहते हैं कि वही अरावली की पहाड़ियां हैं जिन पहाड़ी के अंदर पूरे भारत के अंदर यदि कोई एक रियासत जो कभी गुलामी स्वीकार नहीं करती है वो मेवाड़ रही है। और उस रियासत के अंदर इसलिए गुलामी स्वीकार नहीं करती है क्योंकि वहां पर राणा पुंजा के हील राणा पुंजा और महाराणा प्रताप द्वारा अरावली की पहाड़ी में लगातार संघर्ष किया गया था। और इस संघर्ष के बाद इस अरावली पहाड़ी को बचाने के लिए हमारे पुरखों के बलिदान, हमारे पुरखों का शौर्य, पराक्रम और त्याग जुड़ा हुआ है। और जब उस वक्त अरावली की पहाड़ी के अंदर हमारे पुरखों ने शीश कटाए थे तब किसी से नहीं डरे थे। इन सरकारों के फैसलों से ये आदिवासी भी किसी से डरने वाला नहीं है। ये हम सरकार को खुली चुनौती देना चाहते हैं। हमको समझना होगा ये अरावली गुजरात के खेड़ बर्मा से राष्ट्र भवन तक फैली हुई है और इस अरावली की वजह से आज हमारा मौसम प्रतिकूल रहता है। इस अरावली की वजह से वनों से उपजने वाले वनों उपज से हमारे आदिवासी अपनी आजीविका चलाते हैं। इस अरावली की वजह से आज रेगिस्तान का विस्तार रुका है। इस अरावली की वजह से आज इस अरावली के ऊपर बड़े दुर्ग हैं, बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े आस्था के मंदिर बने हुए हैं। क्या ये सरकारें हमारे इतिहास से जुड़े हुए दुर्ग को मिटाना चाहती है? क्या ये सरकारें हमारे आस्था से जुड़े हुए मंदिर को ध्वस्त करना चाहती है? यह हरगिज नहीं हो सकता और इसके लिए हम लगातार लड़ाई लड़ेंगे। आज क्यों नहीं कह देती सरकारें जो आप बयान दे रहे हो कि अरावली सुरक्षित है, क्यों नहीं कह देती कि यहाँ पर खनन को पूरी तरह से रोका जाए? कानून लाके घर से बेघर कर देती है, लेकिन आज चंद उद्योगपति के इशारों पर पूरे पूरे पहाड़ को खा जाएंगे। ये हरगिज स्वीकार नहीं होगा। यह आज शुरुआत है, लेकिन अब बारी आएगी कि हमारा प्रताप कहलाए थे हम भी उस सर कटाने के लिए और लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। यह हमारी खुली चेतावनी इस ज्ञापन के माध्यम से केंद्र की सरकारों को है। और सरकारें वो सरकारें जिन्होंने डोम किया था एक पेड़ माँ के नाम का, वो सरकारें जिन्होंने प्रकृति और पर्यावरण बचाने का डोम किया था एक पेड़ माँ के नाम और हसदेव अभ्यारण्य राजस्थान के नाम कर दिया था। ये वही सरकारें हैं जो कभी नहीं सोचती है कि ये पेड़ है, ये नदियाँ है, पर्वत है, ये पहाड़ है। और आप सब जानते हो हम आदिवासी हैं, प्रकृति पूजते हैं और ये प्रकृति के अंदर पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत, पहाड़ को हम हमारा भगवान मानते हैं। और यदि हम हमारे जो आस्था से जुड़े हुए सवाल हैं तो हम हरगिज पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। आज हम आपके सामने ये कहना चाह रहे हैं कि अभी राजस्थान की विधानसभा जब सत्र चलेगा तो आपका भाई सबसे आगे होकर वहां पर भी सरकारों से लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। बारी आई तो विधानसभा से आंख मिलाकर बात की है, बारी आई तो उसके अंदर भी आंख से आंख मिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी सवाल करेंगे और प्रदेश की सरकार को सामने हम ये बताएंगे कि मैं एक हूँ, मेरे जैसे कई भाई सड़कों पे हजारों संघर्ष के लिए तैयार करेंगे। इस बात को सरकार के सामने भी करेंगे। आज जो तमाम साथी आए हुए हैं, आज इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार को बताना चाह रहे हैं आने वाले समय में निरंतर अरावली की पहाड़ियों के लिए हम लड़ते रहेंगे। एक बार पुनः आप सबको जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।